ताक को हिलाना होगा, कुछ होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से की दिया खुद ही जलाना होगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक मैप। सब्जेक्ट मैप है फॉर क्लास 3 to 10 क्लास के लिए, स्पेशली बिहार के हैं। सबसे पहले इंडिया की मैप, आप उसको उस दिन हम बताए थे आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट किए कि सर बहुत अच्छा लगा, इस बार बिहार का मैप बताया जाए डिटेल से। तो आज बिहार का मैप बताने वाले हैं, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, थोड़ा देर कॉपी और कलम लेके बर्दाश्त कीजिए। लगभग आधा घंटा का ये वीडियो रहेगा, तो आप लोग से ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जितना देर ये वीडियो चलेगा आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, दूसरा कोई भी काम नहीं करेंगे। ये आधा घंटा चुपचाप बैठ के समझें, आपको बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। इस मैप में, मैप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से आपको होमवर्क भी देंगे। सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट को समझना है ताकि आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये बिहार का हम जितना भी आपको बताने वाले हैं बिहार के बारे में, तो आप एक कॉपी और कलम खोल के बैठें। सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद उसको जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको पॉज करके लिखते जाएं, फिर आगे बढ़ते जाएं। देखिए, आज का जो आपका सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि आप बिहार में रहते हैं तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बिहार का मोटा मोटी आना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बिहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बिहार को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिहार को। आप अच्छे से बैठे और आधा घंटा के लिए कहीं नहीं जाएं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मिनिमम 30 मिनट रखते हैं और ये सारी क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। सो जनरल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये बिहार का आपको मैप दिखा रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, देख सकते हैं। ये मैप है आपका बिहार का। सोच रहे हैं सिर्फ मैप दिखा दिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेबरहुड जो है, इसके स्टेट कौन कौन से हैं। देखिए, नॉर्थ में इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है इंडिया बिहार का, तो वो है नेपाल के साथ, यानी एक देश के साथ टच करती है इसकी बाउंड्री, नेपाल के साथ। इधर आ जाए ईस्ट में तो उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में वेस्ट बंगाल है, और साउथ में झारखंड है। ये 3 स्टेट से इसकी तीनों तरफ से बाउंड्री कवर हो रही है, और नॉर्थ में इंटरनेशनल बाउंड्री है वो नेपाल के साथ है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सबसे नॉर्थर्न जो है आपका ये है वेस्ट चंपारण। आप इस सब को देखिए, मैप देख लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले बिहार के बारे में थोड़ा आपको पता चलना चाहिए कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को क्यों हुआ था? क्योंकि ये 22 मार्च 1912 को ही मतलब ये इनसे अलग हुआ था वेस्ट बंगाल से। अब देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ और उसी समय बिहार का नाम बिहार राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ है, इधर ईस्ट में उत्तर प्रदेश, वेस्ट में पश्चिम बंगाल और साउथ में झारखंड है। ये बिहार का मैप है, चारों बगल से कवर है। 1936 से 1936 में बिहार तथा उड़ीसा का विभाजन हुआ, यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी निकल गए, यानी उससे हट गए, और ये पूरा एक तरह से बिहार का तब जाके स्थापना हुआ। आज का बिहार जो है ऐसा है, देख सकते हैं, इसका पटना जो है ये इसका कैपिटल है। तो इतना देखें, बिहार राज्य की स्थापना आप देख लिए 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, जो है बिहार 12वां स्थान पे है। ये पहले 13वां था। जम्मू कश्मीर जो था वो हट गया है, वो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, तो इनका स्थान डाउन हो गया है और ये 12th नंबर पे आ गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये 3rd नंबर पे है, और सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला पॉपुलेशन में है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। फर्स्ट में पॉपुलेशन में आप याद करें, नोट डाउन करें, फर्स्ट में पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग से फर्स्ट आपका हो गया स्टेट वो यूपी, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, और थर्ड मतलब आप एरिया की अगर बात करें
तीसरे स्थान तक की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है राजस्थान, सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश। आप इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी स्टेट से लैंग्वेज पूछ लेता है। भारत की राजकीय भाषा स्टेट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड स्टेट लैंग्वेज है आपका उर्दू। बिहार का हाई कोर्ट जो है वो पटना में है। स्टेट बर्ड की बात करें तो गौरैया है और स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल है। स्टेट फिश की बात करें तो मांगूर है और स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड है यानी गेंदा का। यहाँ मिस्टेक से यहाँ पर हो गया है तो आप याद रखें मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल है। और बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो बैल है यानी ऑक्स। और स्टेट सिंबल जो है उसका ये बोधि वृक्ष है। और राज्य का महापर्व यानी स्टेट का सबसे बड़ा पर्व जो है यानी फेस्टिवल वो छठ पूजा है। बिहार से अब देखिए, अब यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार के सदस्यों की संख्या मेंबर की 243 मेंबर हैं। लोकसभा में 40 मेंबर और राज्यसभा में 16 मेंबर। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरों की संख्या है 75। तो आप ये देख लिए। आइए नीचे थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब जानते हैं ओल्डेस्ट ये यूनिवर्सिटी है जो बिहार में नालंदा में था, जिनको बाद में ध्वस्त कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में एक था। यानी मगध जो आप पढ़ते हैं मगध डायनेस्टी, वो बिहार का भी उसका बहुत सारा हिस्सा था। वो बिहार में ही था, एक तरह से कह सकते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करवाया था। उदयन आप जानते हैं ये कौन थे? हर्यंक वंश के से रिलेटेड थे और अजातशत्रु के पुत्र थे। और हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि ये इसमें बिंबिसार की हत्या कर उसके बाद ये राजा बने अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या कर उदयन गद्दी पर बैठते हैं। इसलिए इसमें पिता की हत्या इट मीन्स पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। उस समय मगध की जो राजधानी थी राजगिरी या राजगीर थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ये देखिए आप तक्षशिला देख सकते हैं विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी इसी टाइप में था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में काल में हुआ था। यानी सेकेंड बौद्ध जो संगीति हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक यानी अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, जो वहाँ पे कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था और जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य भी एजुकेशन लिए थे ये तक्षशिला में। और चाणक्य इनके गुरु थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। आप याद रख सकते हैं ये सारा चीज़। चलिए हिस्ट्री अब बिहार में और थोड़ा सा देखते हैं। गणितज्ञ आर्यभट्ट यहीं जन्म लिए थे, बिहार में ही। मेगाश्री 315 ईसा पूर्व में यानी BC में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। यानी ये पाटलिपुत्र जो पहुँचे थे 315 BC में पहुँचे थे। मेगाश्रीज की पुस्तक आप जानते होंगे, फेमस बुक है इनका इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती। मतलब उस समय इसमें राज्य में क्या क्या हो रहा था, क्या गतिविधियां हो रहा था, किस तरह से राजा शासन करते थे, वो सारे इसमें जिक्र किए हैं। महावीर का जन्म स्थान यानी आप जानते होंगे महावीर भगवान जो है कुंडग्राम बिहार में ही है। कुंडग्राम वैशाली में है, आप जानते होंगे। वैशाली की हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर में है, तो बिहार में ही हुआ था। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र नगर से हैं, यानी आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। और थोड़ा सा बात करते हैं। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी ने 1198 BC ईस्वी में किए थे। यानी बख्तियार खिलजी ही आए थे नालंदा, जिसमें कि यहाँ पर वो धन के लालच में आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। आप इमेज देख सकते हैं, ये पूरा इसको जला उला दिया। जो आज अब देखते हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो वो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही उसको
तोड़ दिया गया था। बिहार में गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। गोलघर आपको जानते हैं बिहार में है, वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, पटना में है। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और जॉन गॉस्टिन ने बनवाया था, उनको याद रखेंगे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया है। मतलब कहने का मतलब है मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक में उसको अधिकार दे दिया था कि यहाँ पर शासन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को परमिशन दे दिया था, ब्रिटिश को। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मुंगेर जो देख रहे हैं आपका नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी जाएंगे तो आपको किला वगैरह मिलेगा देखने के लिए। तो मीर कासिम ने अपना राजधानी यहीं बना दिया था, तो मुंगेर में आप देख सकते हैं ये सब चीज़। थोड़ा सा और बात करते हैं। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कुर्रानी था। दाऊद खां था यहाँ अंतिम बिहार का अफगान शासक, यानी अफगानिस्तान से आए थे। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। आप जानते हैं बाबू कुंवर सिंह 80 उम्र के थे, 80 साल के थे, फिर भी 1857 के युद्ध में भाग लिए थे। बिहार में पहली बार गांधी जी का आगमन 1917 में चंपारण जिले में हुआ था। आप जानते हैं चंपारण जिला जो आपका है, वहाँ पर महात्मा गांधी आए थे 1917 में और चंपारण आंदोलन प्रारंभ किए थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ये बिहार से ही हुआ था, आप ध्यान दें। और बिहार में किसान सभा का गठन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी याद रखें, इसको लिख लें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में, बहुत बार ये बड़े बड़े एग्जाम में, एक बार बीपीएससी में पूछ दिया था, इन विच ईयर बिहार सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश्ड। तो 1934 जयप्रकाश नारायण। बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। आप इतना इसको याद रखें। अब आइए इसका थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन और देख लें। सबसे पहले कोई भी चीज़ का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिस तरह से आपको इंडिया में लोकेशन बताए थे उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसमें भी आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रखना है। लेटीट्यूड की बात करते हैं, ये साउथ से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो इसका है तो लेटीट्यूड है। सब पहले लेटीट्यूड देखते हैं इसका कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ से ये जो आपका दिख रहा है ये लाइन और ऊपर का ये लाइन, ये आपका लेटीट्यूड हो गया। तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड इसका लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड है। यानी 24, आप ज़्यादा याद नहीं रखें, 10 सेकेंड नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनट तक याद रखना है। 24 20 आप ऐसे याद रखें, 2420 यानी 24 20 नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 27 और ये है 31 और 15 सेकेंड छोड़ दें, 27 और डिग्री 31 मिनट, यानी 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक इसका विस्तार है। लॉन्गिट्यूड में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। आप इसको याद करें, लिखते रहें। फिर से बोल रहे हैं, 83 डिग्री 19 मिनट सेकेंड छोड़ दें, उसके बाद 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फैलाव है। कहने का मतलब है कि इसमें इसकी लंबाई जो है मतलब इस तरह का वो कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कितना लेंथ है इसका, कितना ब्रेथ है। तो सबसे पहले इसका ब्रेथ देख लेते हैं, चौड़ासी देख लेते हैं। 345 किलोमीटर, यानी साउथ से लेके नॉर्थ तक के जो चौड़ाई है उसका 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और अब आपको बात करें ईस्ट टू वेस्ट की, तो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है 483 किलोमीटर। कहने का मतलब है 483 किलोमीटर। आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। महाबुद्ध का परिनिर्वाण जो हुआ था इसी साल में हुआ था। इनका जो महात्मा बुद्ध का जो डेथ हुआ था वो यही ईयर है, आप इसको याद कर लें, 483 किलोमीटर। तो इस तरह से याद हो जाएगा।
इसकी एरिया की बात करें 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 12वां स्थान पर, 13वां नहीं है, 12वां है अभी प्रेजेंट में, आपको बता दें तो ये 12वां पर है। और देख सकते हैं इस साइड में ईस्ट में आपका यूपी है, वेस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड और नेपाल जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है बिहार के साथ, तो वो नॉर्थ में है। चलिए आगे और देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसका मैप, सबसे बड़ा बात करें कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वेस्ट चंपारण है और सेकंड में आपका हो गया गया, ठीक है, सेकंड में आपका गया है और थर्ड में आपका कैमूर है। तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया में था और ये लार्जेस्ट में था। स्मॉलेस्ट में जैसे बात करें तो आपका सबसे छोटा शिवहर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है। और आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी देखिए यहाँ से यहाँ तक इन कर रही है और भारत को मतलब बिहार को दो भागों में बांट रही है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बिहार में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप देख लें उसमें तो बहुत सारा ऑप्शन था, 17 था, 12 था, 15 था, ऐसे करके था। तो आप देखें, सबसे पहले देख लें इमेज में और जोड़ लें। सबसे पहले ये चौसा, बक्सर में चौसा है, चौसा के नज़दीक ये बिहार में टच करती है और यानी इन करती है बिहार में। तो सबसे पहले बक्सर 1, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, उसके बाद लखीसराय 8, मुंगेर 9, खगड़िया 10, भागलपुर 11, बांका, मुंगेर खगड़िया 9, भागलपुर 10, बांका 11 और कटिहार 12। कहने का मतलब है ये 12 राज्य से, मतलब 12 जिला से गुजरती है। आप फिर से देख लें, बक्सर 1 और इसके बाद यहाँ पर देख लें भोजपुर भी सट रहा है, भोजपुर 2 आरा के पास, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, उसके बाद देखिए लखीसराय 7, हाँ तो बेगूसराय हो गया आपका कितने नंबर पे, 7वां नंबर पे, शायद 7वां नंबर पे, लखीसराय 8, खगड़िया 9, मुंगेर 10, भागलपुर के बीचे बीच जाता है, बीच से ही जाता है, आधा भागलपुर इस साइड आधा भागलपुर इस साइड, ये हो गया 11 और कटिहार 12। बांका टच नहीं करता, बांका इतना ही है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट से ये टच करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस तरफ से महानंदा नदी निकलती है, देखिए किशनगंज होते हुए, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है किशनगंज में ही होता है, यहाँ आइडिया है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितना जो है नेपाल से बाउंड्री टच करती है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको दिखा देते हैं ये कितना डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से टच करती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच करती है। अब देख ले किशनगंज, अररिया, सुपौल, और अररिया सुपौल और से ही एक नदी यहाँ नेपाल से निकलती है जिसको कहते हैं कोसी, इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है और ये खगड़िया के नज़दीक जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कहाँ मिलती, खगड़िया के नज़दीक आके गंगा नदी से मिलती है। यहीं से गंगा से ही यहाँ पर नेपाल में है सप्तकोशी, वहीं से कोसी नदी निकलती है और ये सुपौल होते हुए, सहरसा होते हुए, खगड़िया होते हुए यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। और ये सुपौल, मधेपुरा, ये सब सहरसा हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है क्योंकि कोसी नदी जो है इसी के कारण बाढ़ आती है। तो बात करते हैं नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करती है, तो वेस्ट चंपारण 1, दूसरा ईस्ट चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, 5वां सुपौल, छठा अररिया, 7वां किशनगंज। आप इसको नोट डाउन कर लें। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर से 8 डिस्ट्रिक्ट टच करती है, देख लेते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट। एक आपका हो गया इधर से भी टच करती है, ये भी एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश से टच करती है वेस्ट चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान थर्ड हो गया, 4th नंबर में सारण, 5th नंबर में आपका हो गया ये भोजपुर, 6th नंबर में आपका हो गया बक्सर,
7th नंबर में कैमूर और 8 नंबर में हो गया आपका रोहतास। ये 8 जिला से टच करती है। अब इधर की बात करें तो ये भी 8 डिस्ट्रिक्ट से टच करती है। सबसे पहले देखते हैं रोहतास, यानी झारखंड 8 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं। तो पहला हो गया रोहतास फर्स्ट, औरंगाबाद सेकेंड, गया थर्ड, 4th नंबर में नवादा, 5th नंबर में जमुई, 6th नंबर में बांका, 7th नंबर में भागलपुर और 8 नंबर में खगड़िया कटिहार। और बांग्लादेश जो है ये वेस्ट बंगाल जो है 3 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं। पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। ये एरिया है आपका। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। ये देखिए, ये मैप है आपका पटना, और सबसे ज़्यादा जो है ये भागलपुर में सबसे ज़्यादा नदी अगर जो है इसकी लंबाई की बात करें तो ये पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है नदी वो भागलपुर में गंगा नदी का विस्तार है, क्योंकि ये 2 भागों में बांट कर फिर ये वापस इधर नौगछिया तरफ आ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इसका कितना दूर फैलाव है। चलिए आप थोड़ा और बेसिक डिटेल की बात करते हैं अगले में। ये मैप देखिए, बिहार का मैप हम बनाए हैं, थोड़ा देखिए, इसमें भी समझिए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट चंपारण, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है स्मॉलेस्ट है। इस साइड में उत्तर प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती है। एरिया की बात करें 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत जगह आपको अलग अलग भी मिलेंगे, कहीं 99,000 करके ऐसा मिलेगा, 99,200 स्क्वायर किलोमीटर। अभी उसको याद ना रखें, अभी इसी को याद रखें। उसके बाद सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग तब आगे क्या एरिया है, कितना पॉपुलेशन रहेगा वो देखेंगे। पॉपुलेशन की अगर बात करें अभी तो पॉपुलेशन इतना ही याद रखिए, चूँकि अभी का लगभग 12 करोड़ में चला गया है। प्रेजेंट में बात करें तो 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन पॉपुलेशन जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, ये 10 करोड़ 40,99,452 इतना पॉपुलेशन है। डेंसिटी की बात करें 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर की लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लीजिए, स्क्वायर किलोमीटर उसका में 1106 आदमी रहते हैं, यानी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में स्टेट में, तो वो बिहार में ही है। चीफ मिनिस्टर यहाँ नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान है, और DCM यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील कुमार मोदी। आप इसको याद रखें। नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, आपको दिखा दिए। 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वेस्ट बंगाल से है, और 8 डिस्ट्रिक्ट साउथ में है और झारखंड के साथ, और 8 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है आपको उत्तर प्रदेश के साथ। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, पूरा इसमें कंप्लीट हो गया। गंगा नदी जो है 20 से विभाजित करती है 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ, जिसमें नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को अलग कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये हम आपको 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिए हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप नोट डाउन कर ले। इस साइड में जो आपका है ये नेपाल के साथ था, जो बॉर्डर शेयर करती है, और ये यूपी के साथ। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ, और झारखंड भी इधर 8 डिस्ट्रिक्ट से सटते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये देख लिए। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल के साथ करती है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आप इसको नोट डाउन कर लें। इधर से जानते हैं कि चौड़ाई इसका 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो है 483, भगवान महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था, डेथ हुआ था, ये ईयर याद रखें, उसी से रिलेटेड है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये कैमूर में है। लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो शेखपुरा में है। यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो आपका कैमूर है, और दूसरा जो है सबसे जिसका हेडक्वार्टर कैमूर का भभुआ है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, 8 हेडक्वार्टर अनदर प्लेस पर है। ऐसे 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 हेडक्वार्टर भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना हेडक्वार्टर वही डिस्ट्रिक्ट ये होता है। जैसे बेगूसराय का बेगूसराय ही है, कटिहार का कटिहार ही है, अररिया का अररिया ही है, पटना का पटना ही है। लेकिन कुछ अनदर प्लेस पर हेडक्वार्टर बनाए जाते हैं जहाँ पर की सारी सुविधा वो होती है। तो ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अलग अलग हेडक्वार्टर हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनका अलग अलग हेडक्वार्टर है, और कैसे उनको, जैसे कि कैमूर का भभुआ, रोहतास का सासाराम। आप इसी तरह 8 का नाम लिखेंगे। जैसे कि आइए आपको बताते हैं, जैसे वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण का ये बेतिया, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी। तो इसी तरीके से
टोटल फॉरेस्ट एरिया बात करें तो 7,288 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया है बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। जितना बार आपको रिपीट करते हैं उतना देर में आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मेहनत कीजिए, सब याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। तो फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वेस्ट चंपारण आपका, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका गया है, और थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका रोहतास है। वहाँ मिस्टेक से कैमूर हो गया था, रोहतास याद कर लें। और रोहतास से बात करें तो लार्जेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है आपका रोहतास ही है। और रोहतास में ही सीमेंट का सबसे ज़्यादा, यहाँ पायराइट का ज़्यादा, चूना पत्थर का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है रोहतास में, याद रखेंगे। और चावल का भी ज़्यादा उत्पादन बिहार में रोहतास में ही होता है। अब आइए थोड़ा सा नदी के बारे में देख लेते हैं। जैसे पटना देखिए, पटना के साथ यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गंगा नदी का इतना विस्तार है, और यहाँ पर भूगोल भागलपुर की देखें तो बहुत ज़्यादा लगता है दिखने में, क्योंकि आपको मुंगेर जुड़ा है इधर, तो ऐसा ना समझें, भागलपुर का और भी फैलाव है अंदर तक। चलिए यहाँ याद रखें, कोसी देखिए यहाँ खगड़िया में आके मिल जाती है, हम आपको बताए थे। इधर जो है करछा नदी है, बागमती है, ये बूढ़ी गंडक है, ये गंडक है, ये सब निकल रही है इस तरह से। और आप मैप में देख लें किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके कहाँ कहाँ पे जाके मिल रही है। इधर घाघरा है, उत्तर प्रदेश से आके मिलती है। यहाँ देखिए सोन नदी है, जो सासाराम में प्रवेश करते हुए जाती है। सासाराम यानी रोहतास का हेडक्वार्टर है, कैमूर भभुआ का है। तो आप देख सकते हैं पुनपुन नदी इस तरह से जा रही है, ये फल्गु नदी जा रही है, ये दादर नगर जा रही है रिवर, ये बाडुआ रिवर है, ये गंगा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और पटना में आप जानते हैं कि एक हाई कोर्ट है मात्र पटना में, आप ये याद रख सकते हैं, पटना में हाई कोर्ट है। और गोलघर भी पटना में ही है। और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी, और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, एक साल बाद पटना यूनिवर्सिटी 1917 में स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टुडेज वर्क फॉर यू में आपको कुछ दिया है। सबसे पहले ये आप देख लिए इतना सारा पूरा डिटेल में, किस तरह से कहाँ बागमती नदी देखिए यहाँ से नेपाल से ही निकलती है, बूढ़ी गंडक भी नेपाल से आती है, गंडक भी नेपाल से, यानी इस तरह से दोनों के दोनों जो है अलग अलग जगह से निकलती है, और दोनों का दोनों मतलब ये वेस्ट चंपारण को क्रॉस करते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए यहाँ पर हाजीपुर में गंडक मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक जो है यहाँ पर आते आते मुंगेर के पास बूढ़ी गंडक मिल जाती है। बागमती आके आगे चल के यहाँ पर बेगूसराय में बागमती बूढ़ी गंडक के साथ मिल जाती है, यहाँ देख रहे हैं। और जो आपका करछा है, ये जो आपका दरभंगा होते हुए, सीतामढ़ी दरभंगा होते हुए यहाँ पर इस सहरसा में कोसी नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, ये सब अलग अलग नदी का है। यहाँ देखिए अररिया से भी एक नदी इस टाइप में आके इधर से जाके वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, यानी यहाँ पर है कि आपका ये जो नदी है ये भी कोसी नदी ही है, जो इस तरह से इस साइड से फैला हुआ है। यहाँ महानंदा नदी है, आगे चल के किशनगंज में, ये आगे चल के यहाँ वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी में सब मिल के तब जाके गिर जाती है। भागलपुर में भी एक इधर से नदी जाके मिलती है। और भी बहुत सारा नदी है, यहीं पर एक आसपास में है नदी जो जाके मिलती है, वो कर्मनाशा कहा जाता है, बिहार का सबसे दूषित नदी होती है। जैसे इंडिया का सबसे प्रदूषण वाला नदी जो है, पोल्यूशन वाला पोल्यूटेड रिवर, वो आपका साबरमती रिवर है। उसी तरह ये कर्मनाशा रिवर इसमें नहीं दिखाया गया, बहुत सारा रिवर दिखाया गया, बहुत सारा नहीं दिखाया गया। तो वो रिवर पोल्यूटेड रिवर है बिहार में, तो वो सब याद करें, बेसिक डिटेल आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा टूडेज वर्क फॉर में आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले ये आपका जो आउटलाइन मैप दिया है, आपको इसमें इसको अच्छे से फोटो इसका स्क्रीन ले लेना है, उसके बाद इसको अच्छे से बना लेना है। और आउटलाइन मैप में कौन कौन मैप किस जगह आएंगे, ठीक है, उसको बना के उस जगह पे उसको डालने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर है, यहाँ पर किशनगंज है, अररिया है, सीक्वेंस याद करें। 8 डिस्ट्रिक्ट इधर से गया है, 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से लगा है, इधर 8 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ लगा है, फिर 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ है, 3 डिस्ट्रिक्ट इधर, फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से देख लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से आप याद करें। और इसको बना के, ये आउटलाइन मैप इसलिए आपको दिया गया है कि ताकि आप मेहनत करके इसको इसके अंदर फिल करें डिस्ट्रिक्ट को, अपने घर में अपने से सेटिस्फेक्शन हो, ये इसलिए आपको दिया है। ज़रूरी नहीं कि ये बना के आप
बहुत से बिहार का मैप बनेगा नहीं, लेकिन जिससे बन जाएगा बहुत अच्छी बात है। जिससे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 38 डिस्ट्रिक्ट आप लिख के 38 डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ सीरियल में आप लोग नाम लिख के उसको व्हाट्सअप अपने ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए हम बहुत मेहनत किए हैं, लगभग इसमें 2-3 घंटा लग गया तैयार करने में, इतना सारा फैक्ट सब डाउट सब जो आपका था। आप भी मेहनत करें और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करें, लिखें, और भी आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ये तो आपका बेसिक था। सबसे पहले आपका होमवर्क 38 डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, 8 डिस्ट्रिक्ट अलग से लिखेंगे जिसका हेड क्वार्टर अलग जगह है, ठीक है। जैसे कि यहाँ रोहतास है तो सासाराम, इसका कैमूर तो भभुआ, यहाँ पर वेस्ट चंपारण तो बेतिया, ईस्ट चंपारण मोतिहारी, सब हम नहीं बताएंगे, 4 बता ही दिए हैं और 4 बचा हुआ है। चलिए, अब टुडेज वर्क फॉर में और क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शायद तीसरा क्वेश्चन छूट गया है, बाकी सारा क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन है जो आपको दिए हैं, तो आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जैसे पहले पूछा रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, आपको बताए ही हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। इस अगर आपको सब याद हो जाएगा ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट, तो पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर नहीं करता बाउंड्री बिहार नेपाल से। तो सबसे पहले ये सब को देखें, और आपको बता दें बहुत सारा बेसिक चीज़ इसमें है। जैसे रोहतास सासाराम में यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है, आपको ये भी याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बता ही दिए हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बता ही दिए हैं कि कितना मतलब सीट है। पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, वैशाली का पहले उस समय सिटी ऑफ वैशाली का कैपिटल क्या था, ये आपको करना है, आगे बता देंगे। महाजनपद कितना था आपको पता ही है। बिहार में मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1974 में हुआ था। और छठ पूजा तो आपको पता है कितना दिन मनाया जाता है। डालमिया नगर फेमस है, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ये इस तरह का टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ बना के कमेंट में या फिर अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दें, ताकि और सब स्टूडेंट आपको फॉलो करें, आपको देखकर दूसरा स्टूडेंट भी डालें। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन ग्रुप में भेजते नहीं हैं। डरिए नहीं, जितना पता है उतना ही बनाइए और उतना ही भेजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी करना है उनके साथ, और हम और मेहनत करेंगे। और जब ये वीडियो आपको पसंद आ जाएगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा वीडियो लगा। आप अपने यूट्यूब के कमेंट में स्पेशल वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई और डाउट है तो बताएं, क्या ये आपको अच्छा लगा तो अच्छे से लिखें कि हाँ सर पसंद आया। उसके बाद अगले नेक्स्ट पर किसका वीडियो चाहिए, कौन सा मैप का वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप बताइएगा, तब हम कोशिश करेंगे उस पर भी बनाने के लिए। तो ये सारा आपका जो वर्क था, होमवर्क था, ये सारा डाउट था आपको हम बता दिए, सारा मैप दिखा दिए किस तरीके से यहाँ पर है और किस किस तरह का यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत मेहनत किए हैं हम आपके लिए, तो आप भी मेहनत करें और आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब आप कमेंट कीजिएगा कि किसका वीडियो बनाना चाहिए तब आगे बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसको बार बार रिवीजन करें, होमवर्क बनाने की कोशिश करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर डालें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।